अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीक 9 चल रहा है, जिसमें हम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के नियरेस्ट नेबर को देख रहे हैं। और उसमें दो हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वीक में, उनमें हमने इसको कवर करना है। जो के नियरेस्ट नेबर का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये देखा था कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम क्या होता है, और उसको उसकी हमने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और बाकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, थ्योरेटिकल एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तो अभी हम सेकंड लेक्चर में हैं, तो सेकंड लेक्चर में हम उसकी एक मैथमेटिकल और उसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो देखेंगे, और किस तरह हम देखेंगे किस तरह से के नियरेस्ट नेबर जो है वो काम करता है। तो उस एग्जांपल पे हम चलते हैं। तो इस एग्जांपल, ये मेरे हैंडआउट्स हैं, ये आपको मिल भी जाएंगे। पहले तो हम देखते हैं कि के नियरेस्ट नेबर का एक हम रीकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, कि क्या होता है के नियरेस्ट नेबर। तो के नियरेस्ट नेबर एक हमने देखा था कि पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होता है। और क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम होते हैं जो हमें क्लासिफिकेशन करके देते हैं, कि जिनके पास एक पुराना ट्रेनिंग डेटा होता है, और जब उनके पास कोई एक नई आइटम आती है तो उस नए टेस्ट डेटा को वो मैच करते हैं कि वो किसके क्लोज है, और जिसके वो क्लोज होती है उसको वो उसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि वो एक सिमिलरिटी मैयर की बेस पे देखते हैं कि वो जो नई चीज़ आई है वो पुरानी चीज़ों में से किससे ज़्यादा सिमिलर है, उसकी कैलकुलेशंस करके, और फिर उसको वो उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम इसको अगर एक एग्जांपल में भी देखें, जो हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और मोर देन वन एग्जांपल हमने डिस्कस वहाँ पे की हैं, कि हमारे पास एक कुछ डेटा सेट है, कुछ स्केयर्स हमारे पास हैं, और इन सारे डेटा सेट्स को हम ए बोलते हैं। ये एक क्लास है एक, और एक क्लास है जिसको हमने सर्कल में शो किया है। अब हमारे पास एक नया आइटम आई है जो एक ट्राइंगल है, फिल्ड ट्राइंगल है। अब ये एक क्लास थी, ये बी क्लास थी। अब हमने देखना है कि ये जो नई आइटम आई है, ये ए क्लास से बिलोंग करती है या बी क्लास से बिलोंग करती है। देयर आर वेरियस एल्गोरिदम्स टू डू दिस, बट वी आर नाउ स्टडिंग द के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, जिसमें होता है कि हम नियरेस्ट नेबर देखते हैं जिसका क्लोज होता है। तो अगर हम अपने भी को हाइपोथेटिकल व्यू में देखें, जो हमें नजर आ रहा है, अगर हम उसी को ही मान लें, तो जो ये हमारे पास एक नया सेट है, ये ए से ज़्यादा दूर हमें नजर आ रहा है इन पिक्चर, और बी के से ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये बी से बिलोंग करता है। बट ये ऐसे नहीं होता, इसके पीछे पूरी एक कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये समझ सकते हैं कि ये एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। लेकिन हम अभी इसकी एक लाइव एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरह से कौन सा जो नई आइटम आती है वो पुरानी आइटम से किस के ज़्यादा क्लोज होती है। तो लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। सो बेसिकली जो हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, वहाँ पर इसका काम बड़ा ज़्यादा होता है कि जब भी कोई नई आइटम आती है तो उस नई आइटम किस कैटेगरी से बिलोंग करती है या किस कैटेगरी के ज़्यादा क्लोज होती है, वो उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आपके पास अगर कोई अप्लाइंसेस का एक आपके पास है कैटेगरी, और एक आपके पास मोबाइल्स की कैटेगरी है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन आता है। तो मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास आता है वो मोबाइल की कैटेगरी के ज़्यादा क्लोज होता है। तो हम उसको जो नया मोबाइल फ़ोन आया है, हम उस नए मोबाइल फ़ोन को मोबाइल की कैटेगरी में ऐड करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास गूगल पे रेलेवेंट रिजल्ट्स आते हैं, वो भी इसी की एग्जांपल होते हैं कि जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल ये देखता है कि वो कीवर्ड किस से ज़्यादा के क्लोज होता है, तो वो उसको उस क्लस्टर में ऐड कर देता है, या उसको उस क्लस्टर में से सर्च करता है जिसके वो ज़्यादा क्लोज होता है। समटाइम्स कुछ हमारे पास वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो फील्ड्स में ज़्यादा हो जाते हैं, लगते हैं, लेकिन उसको किन फील्ड से ज़्यादा वो क्लोज होते हैं उसमें वो ज़्यादा उसको ऐड करता है। जैसे कि एक वर्ड वहाँ है तो कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव का वर्ड जो है वो साइकोलॉजी में भी यूज़ होता है, और वो हमारे पास अदर मेडिकल साइंसेज में भी यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि कॉग्निटिव का वर्ड साइकोलॉजी के ज़्यादा क्लोज होता है, साइकोलॉजी में बार बार ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए वो उसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में आपको सर्च करके देता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी लाइव एग्जांपल एक देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है। अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल में हमारे पास कस्टमर नेम है, एज है, इनकम है, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं, और एक हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट है कि गो फॉर उम्रा, जिसमें में यस या नो आएगा।
अब इसके अंदर हमारे पास कुछ रोज हैं, मतलब 5 रोज हैं, इसलिए पहले हम समझ लेते हैं इस टेबल को, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि एक कस्टमर है हमारे पास अहमद, जिसकी एज है 35, उसकी इनकम है 35,000 और उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब क्रेडिट कार्ड ज़्यादा होने का मतलब होता है कि वो बंदा क्रेडिबल है या उस बंदे का इस्तेमाल ज़्यादा है ऑनलाइन। तो उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं और वो उम्रे के लिए नहीं जाता, यानी वो उम्रे के लिए कभी नहीं गया, लेट्स से। अब एक और कस्टमर है जिसका नाम है अली, उसकी एज है 22, इनकम उसकी पहले से ज़्यादा 50 की है, कार्ड उसके पास कम है और लेकिन उम्रे के लिए जाता है। जैन एक पर्सन है, उसकी एज है 63, इनकम उसकी 2 लाख है और एक क्रेडिट कार्ड है उसका और वो उम्रे के लिए नहीं जाता। इसी तरह से एक पर्सन है सीब, 59 उसकी एज है, 1,17,000 उसकी सैलरी है और एक क्रेडिट कार्ड है उसके पास और वो उम्रे के लिए नहीं जाता। एक कस्टमर है आयशा, जिसकी एज है 25, इनकम उसकी 40,000 है, 4 क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करती है और वो उम्रे के लिए जाती है। अब ये कुछ लोगों के स्टैट्स हैं कि जिसपे हमने ये देखा कि उस बंदे की एज देखी है, उसकी सैलरी देखी है और उसके क्रेडिट कार्ड्स देखे हैं और हमने देखा है कि उनकी बेस पे वो उम्रे के लिए जाते हैं कि नहीं जाते। अब ये कोरिलेशन इस तरह से बनती है कि हम ये देखेंगे कि एक नया हमारे पास एक आता है, एक रिकॉर्ड आएगा और हमने उसको देखना है कि उसका जो क्लास एट्रीब्यूट है यानी कि गो फॉर उम्रा वो पॉसिबल होता है या नहीं होता। क्योंकि ये एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है और वो उम्रे के लिए जाते हैं, कार्ड उनके कम है, कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी कम है वो उम्रे के लिए नहीं जाते, या कुछ इस तरह का सिनेरियो बिल्ट है। के की वैल्यू है हमारे पास 3, यानी कि 3 नियरेस्ट नेबर हम लोग लेंगे यहाँ पे, मतलब 3 नेबर्स हम नियरेस्ट जो क्लोजली नेबर हैं वो लेंगे। अब ये तो वो डाटा था जो कि ट्रेनिंग डाटा था, जो कि पहले हमारे पास महफूज है, हमें पता है कि अहमद के क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, अली के क्या हैं, एंड सब के क्या हैं। अब एक नया हमारे पास पर्सन आया है, एक नई एंट्री आई है लेट्स से, जिसका नाम है सलीम, जिसकी एज है 37 ईयर्स, सैलरी उसकी 50,000 है, 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके पास और हमने देखना है कि अब वो पर्सन उम्रे के लिए जाएगा या नहीं, यानी कि उसको हमने एक प्रेडिक्शन करनी है कि कोई उम्रा लाइक ट्रैवल कंपनी है, वो उम्रे के लिए लोग भेजती है और उनके पास एक स्टैट्स हैं। अब उन्होंने देखना है कि कोई बंदा इस तरह का हो तो क्या चांस है कि वो उम्रे के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसको हमने देखना है, यानी कि एक नया रिकॉर्ड आया है, हमने देखना है कि ये रिकॉर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यस वाली कैटेगरी से उम्रे की या नो वाली कैटेगरी की उम्रे की। अब इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम डिस्टेंस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास 3 तरह के डिस्टेंस फंक्शंस होते हैं और उसमें एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो कि काफ़ी फेमस हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, जो कि आप अपनी सेकेंडरी क्लासेस से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना होता है, लाइक एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और आपने इनका डिस्टेंस निकालना है, तो आप बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इन दोनों का स्केयर लेके आप स्केयर रूट ले लेते हैं, देन यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। बिल्कुल कुछ इसी तरह की चीज़ है कि ये हमारे पास 5 पॉइंट्स ड्रॉ हुए, प्लॉट हुए हैं किसी जगह पर और ये एक और पॉइंट आया। अब इस पॉइंट को आपने सबसे इसका डिस्टेंस निकालना है। अब इसके अंदर क्योंकि नाम तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते और ना ही नाम का इस चीज़ से वो इफेक्ट है कि कोई बंदा उम्र के लिए जाता है या नहीं जाता। हाँ, एज का इफेक्ट हो सकता है, इनकम का इफेक्ट हो सकता है और क्रेडिट कार्ड का इफेक्ट हो सकता है। अब इसी तरह से ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, 3 जो एट्रीब्यूट हैं, ये हमारे काम की चीज़ें हैं। अब पहले तो हम इस सलीम का डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट कस्टमर अहमद से। अब हम सलीम का डिस्टेंस निकालेंगे अहमद से। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यूज़ करना है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला। वो इस तरह का होगा कि इसकी एज है, सलीम की एज है 37 और अहमद की एज है 35, तो आप कहेंगे 37 माइनस 35 होल स्क्वायर प्लस 50 माइनस, अगर हम के को अभी निगलेक्ट भी करते हैं, बाद में हम के लगा भी दें सिंप्लिसिटी के लिए। अगर आपने 1000 में करना तो आप कर लें, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी उससे। अगर हम 50 को ही लें तो 50 माइनस 35 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, यानी कि 37 माइनस 35 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 35 का स्क्वायर, यानी कि पहली चीज़ जो है वो उसकी एज है, दूसरी चीज़ उसकी सैलरी है और तीसरी चीज़ उसकी क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो 2 यानी कि सलीम के क्रेडिट कार्ड माइनस अहमद के क्रेडिट कार्ड का स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर रूट। और जब हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.16। इसको हमने भी स्टोर कर लिया। अब हम इसी सलीम जो नई एंट्री है इसका डिस्टेंस निकालेंगे अली से।
अब अगर आपको थोड़ी सी फैमिलियरिटी हो रही हो तो आप देखेंगे कि जो एज है उसको एज में से माइनस करें, यानी कि 37 माइनस 22 का स्क्वायर, 37 माइनस 22 का स्क्वायर, 50 माइनस 50 का स्क्वायर, लाइक दिस, एंड 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और इन सबको ऐड करके इसका होल स्क्वायर रूट आप ले लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 15। कैलकुलेशन इसकी क्वाइट जो है वो इजी है कि आप जो है ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 37 माइनस 22 विच इज 15, तो वो इसका आंसर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम सलीम का डिस्टेंस निकालेंगे जैन से, तो 37 माइनस 63 का होल स्क्वायर, इसमें आपने माइनस की वैल्यू नहीं देखनी क्योंकि 37 माइनस 63 माइनस में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर है वो इसको जो है वो कंसीडर नहीं होने देगा। 50 माइनस 200 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आज जब आप लेंगे लाइक दिस, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 152.23 विच इज क्वाइट हाई देन बिफोर प्रीवियस टू आंसर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सलीम फ्रॉम हसीब। सो 37 माइनस 59 का स्क्वायर, 50 माइनस 170 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर रूट ऑफ इट लाइक दिस एंड यू विल गेट द आंसर 122। अब हमने देख लें इसको नाम दिए कि पहले वाले रिकॉर्ड को ए नाम दिया है, दूसरे वाले रिकॉर्ड को बी नाम दिया है, फिर सी नाम दिया है, डी नाम दिया है, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लास्ट विच वी कैन से दैट ई रिकॉर्ड। सलीम का डिस्टेंस निकालना है। अब हम सलीम का डिस्टेंस निकालेंगे आखिरी रिकॉर्ड से। सो 37 माइनस 25 का स्क्वायर, 50 माइनस 40 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 4 का स्क्वायर, और इस सब का जब हम होल स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह का 15.74। अब हमने जो नया रिकॉर्ड था सलीम उसका इन सब से डिस्टेंस निकाल लिया है। अब उन सब डिस्टेंस को अगर हम देखें तो हमारे पास सब डिस्टेंस आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो के की वैल्यू हमारे पास काम करेगी क्योंकि जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो हमने ये कहा था कि हम 3 नियरेस्ट नेबर लेंगे, तो हमारे पास इस वक्त 5 नेबर्स थे, यानी कि इस नए रिकॉर्ड के 5 नेबर्स थे। सो वी नीड टू सिलेक्ट 3 नियरेस्ट नेबर, और नियरेस्ट का हमें पता कैसे चलेगा, इनके डिस्टेंस से पता चलेगा कि जिनके 3 डिस्टेंस कम है, यानी कि उन्हीं का डिस्टेंस कम है, यानी कि वही जो हैं वो क्लोज हैं, उनको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो कम डिस्टेंस वाले या कम वैल्यू हैं जो वो 15 सबसे कम वैल्यू हमारे पास है, उससे बड़ी है 15.16 और उससे बड़ी वैल्यू है 15.74। तो क्योंकि हमने 3 क्लोजेस्ट वैल्यूज लेनी थी तो वो हमारे पास ये आ गई, यानी कि एक बी रिकॉर्ड आया, एक ए रिकॉर्ड आया और एक हमारे पास ई रिकॉर्ड आया। तो अगर हम 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज को पिक करें तो बी रिकॉर्ड आया, ए रिकॉर्ड आया और ई रिकॉर्ड आया। तो इन तीनों की हम देखेंगे कि क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ क्या हैं, जो कि हमारे पास आखिरी एक एट्रीब्यूट होता है। तो हम क्योंकि ये देख रहे हैं कि हमारे पास बी, ए और ई की वैल्यूज़ क्या हैं। बी की वैल्यू हाँ अगर हम देखें, अगर इसको हमने बी लिया था सेकंड को, तो बी की वैल्यू है यस, ए की वैल्यू है नो और ई की वैल्यू है यस। तो B की वैल्यू है यस, A की वैल्यू है नो और E की वैल्यू है यस। तो ये हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। अगर अब हम इसको हम कलेक्टिवली देखें तो कितने यस हैं और कितने नो हैं, ये अब यहाँ पर हमारे पास डिसीजन होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास नो है और 2 हमारे पास यस हैं। तो इनमें से जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यस की वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी तो जो नया रिकॉर्ड हमारे पास आया है वो भी उसी क्लास से ही बिलोंग करेगा। तो जो हमारे पास यस की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा आई हैं, इसका मतलब जो हमारे पास नया रिकॉर्ड आया है, जो हमारे पास नया रिकॉर्ड आया है सलीम का, ये यस से बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि एक बंदा जिसका नाम सलीम है, एज 37 है, 50 के उसकी सैलरी है और 2 क्रेडिट कार्ड हैं उसके पास, दिस इज़ लाइकली कि वो हमारे पास जो है वो उम्रे पे जाएगा, उम्रा वो करने जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू यस आएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम नियरेस्ट नेबर लेके ये देख सकते हैं कि जो नए आने वाली वैल्यू है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे कि यहाँ पर यस और नो 2 कैटेगरीज थी, नई आने वाली वैल्यूज हमारे पास यस से बिलोंग की, और ये हमने हाइपोथेटिकल नहीं किया, ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं किया, इसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन किया हमने।